ओम शांति। गीता बहन जी ने मुझे कहा कि एक धारणा की क्लास कराओ। तो जब मैं कल महावाक्य बाबा के सुन रही थी तो उन महावाक्यों पर सारा एक दृश्य मेरे सामने स्पष्ट हुआ। महावाक्य बाबा के यही थे कि बच्चे तुम किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे, मैंने तुमको किचड़े के डिब्बे से निकाल कर स्वच्छ कर आप बच्चों को अपनी गोद में लिया, गोद का बच्चा बनाए, भविष्य राजधानी देने के लिए टीचर बन पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा शब्द था रिफ्यूजी, शरणार्थी। तो मुझे इस बात पर ख्याल चला कि जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस समय बहुत सी गाड़ियों की गाड़ियाँ कट कर आती थी। ये चाहे मैं छोटी थी, मुझे वो दृश्य सब याद हैं। और कोई अच्छे आते थे, स्टेशन पर उनको खाना आदि पहुंचाने भी जाते थे। और जिस समय वहाँ से लोग यहाँ आते थे तो उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता था। और उन रिफ्यूजी को रहने का स्थान चाहिए, तो कई घोड़ों के अस्तबल का स्थान या कई ऐसे मिलिट्री के स्थान जो खाली वहाँ पड़े थे, वहाँ सब लोग आकर अपना अपना रहने का स्थान बना लिया। और कईयों ने तो कई मुसलमानों के घर जो खाली पड़े थे उन पर कब्जा कर लिया। और कईयों ने ऐसे मकान थे जिनके अंदर मुर्दे पड़े थे, लेकिन मरे हुए मुर्दों की टांग पकड़ बाहर फेंका और उस घर को अपना घर बना लिया। इस प्रकार शरणार्थियों ने अपने अपने रहने का स्थान बनाया। और वास्तव में देखा जाए तो जब वो स्थान बन गया तो स्थान बनने के पश्चात गवर्नमेंट की इन सब प्रॉपर्टी का पीछे कस्टोडियन बनाया गया, जो इनकी प्रॉपर्टी का मालिक बने। और कई जगहों पर तो केवल मुस्लिम की प्रॉपर्टी जिन्होंने संभाली वही मालिक कहलाए। और कुछ समय के पश्चात गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आप जो भी अपनी ज़मीन जायदाद मकान आदि छोड़ कर आए हैं, आप वो क्लेम भरिए, आपको वो क्लेम दिया जाएगा। उस समय उन्होंने कुछ फॉर्म निकाले और ये कहा गया ज़मीन मकान आदि जो भी आपने छोड़ा है वो आप लिखिए, और जो भी फॉर्म में मैटर होगा सब मैटर भरते थे। कोई ने ये समझा अरे गई चीज़ फिर कहाँ से आती, उन्होंने पकड़ के फॉर्म फाड़ दिया। कोई ने समझा चलो थोड़ा सा भर देने में क्या जाता है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। और कोई ने अपने अधिकार से भी ज़्यादा भर दिए। और एक समय ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने लोगों को ज़मीन जायदाद दी। इससे कई अमीर गरीब हो गए और कई कम पैसे वाले अमीर हो गए। ऐसा दृश्य देखने में आया था। अब ये मैं सारी बात क्यों सुना रही हूँ? मैं इसलिए सुना रही हूँ कि वास्तव में हम बाबा के बच्चे इस कलयुगी पुराने तमोगुनी विश्व में, जहाँ चारों तरफ दुख, अशांति, तामसिकता का वातावरण है, रोग और शोक है, कहीं प्यार और कहीं प्रेम नहीं, आपस में एक दो के साथ तनाव और घृणा नफरत का वातावरण है। ऐसे समय पर हम मनुष्य आत्माएं जैसे कि कूड़े के डिब्बे में पड़ी। और शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को कूड़े के डिब्बे से निकालकर अपने गोद का बच्चा बनाया। और वह बार बार हमको आदेश दिया, मुझे याद करो
तुम पवित्र बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। जो मैं ज्ञान सिखाता हूँ वह तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। और बाबा ने ये बात अनाउंस की, बच्चे तुम इस साकार सृष्टि पर महाराजन महारानी के रूप में इस सृष्टि पर विराजमान थे। ये संसार तुम्हारा था, लेकिन धीरे धीरे रावण ने अपना आधिपत्य जमा लिया और आपका अधिकार छीन लिया। मैं तुम बच्चों को पुनः तुम्हारा अधिकार देने के लिए आया हूँ। जो अधिकार रावण ने छीन लिया था, अब तुम क्लेम करो। मैं कुछ आपको युक्तियाँ बताता हूँ, कुछ मर्यादाएं बताता हूँ, कुछ नियम बताता हूँ। उन नियमों और मर्यादाओं में चलने और उस चल करके आप इस प्रकार अपना जीवन बनाना जैसे मैं आपको कहता हूँ, उस अनुसार जिस बच्चे की जो भी गवाई हुई कमाई होगी, गवाया हुआ पद होगा, वह पुनः प्राप्त करेगा। अब आप हम सब अपने आप से पूछें, जब बाबा ने शब्द कहा तो हमें कितना निश्चय है कि सचमुच हम महाराजा महारानी विश्व के बनने वाले हैं। हम इस विश्व के राज्य भाग्य के मालिक बन जाएंगे। भगवान ने अनाउंस कर दिया है। अब बाबा के कथनानुसार जो बाबा हमको आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा के अनुसार हमें अपने जीवन को वैसे ही अब चलाना है। थोड़ा समय है, बाबा कहता है, थोड़ा समय तुम वैसा चलाओ, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाएगा। अब जो बच्चे जितना जितना जीवन में उन धारणाओं को धारण करते हैं, अवश्य है कोई महाराजा बनेगा तो कोई महारानी बनेगी, कोई राजा बनेगा कोई रानी बनेगी, कोई प्रजा बनेगा कोई रॉयल प्रजा बनेगा, कोई दास बनेगा कोई दासों का दास बनेगा। स्टेटस भिन्न होंगे, लेकिन फॉर्म भरना है, अर्थात अपने जीवन में बताई हुई ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में चलना है। अब हम बच्चे जानते हुए भी, समझते हुए भी अपने से पूछें, हम ईश्वरीय नियम और ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने हमको प्रातः से रात्रि तक मर्यादाएं दी हैं, जो चलने की, बोलने की, देखने की, व्यवहार में आने की जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बताई हैं, वो हम कितना पालन कर रहे हैं। और बाबा ये भी आदेश और संदेश बच्चों को देते हैं, मैं सत्य हूँ, मुझ सत्य का ये संदेश तुम न केवल अपने संपर्क और संबंध वालों को, लेकिन सर्व विश्व की आत्माओं को अगर ये संदेश दे सको कि बाप आया है खोया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त कराने के लिए, एरोप्लेन से पर्चे गिरा सको तो गिरा दो, सबको ये संदेश मिल जाए। कल को कोई ये उलझना ना दे कि ईश्वर आया खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कराने के लिए, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसलिए बाबा कहते हैं ढिंढोरा पिटवा दो, प्रदर्शनी लगा दो, म्यूजियम लगा दो, जगह जगह सेंटर खोल दो, स्थान स्थान पर भाषण कर लो, दूसरों के मंच पर जाकर के बाबा का ये दिव्य संदेश दे दो कि ईश्वर हम बच्चों को आज्ञा देता है, मैं आया हूँ, मुझे याद करो, पापों से मुक्त हो जाओगे और आप अपने खोए हुए स्वराज्य को पुनः प्राप्त कर सकोगे। ये परमात्मा प्राप्त कराने के लिए आया है। और मैं देख रही थी सचमुच, जिस समय वो पार्टीशन हुआ और गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया, यहाँ तक अनाउंस किया कि जो जिस नौकरी पर थे अगर वो वापस आ जाएं तो उन्हें वही नौकरी दी जाएगी। दिल्ली का मुझे मालूम है, वो उस समय दिल्ली में थी, कैसे जिनकी नौकरी छूटी थी पाकिस्तान में रह गई, वो नौकरियां कहाँ मिली। जब हिंदुस्तान में आए और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और उन्हें वो नौकरी भी मिली, ज़मीनें भी मिली, जायदाद भी मिली। आज हम अपने बाबा का सुने, सचमुच
उस गवर्नमेंट में कोई अन्याय भी कर सकता है, कोई झूठ भी बोल सकता है, लेकिन इस सच्ची सरकार में ना तो अन्याय है ना झूठ है, सच ही चलेगा। ऐसा विश्वास रख के चलें कि हम कूड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे, कैसे बाबा हमको इस गंदगी से निकालता है और कितना स्वच्छ करता है। बच्चे धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, वातावरण को शांत बनाओ, क्योंकि तुमको वापस चलना है। कदम कदम पर सावधानी देते, ऐसा न चलना कि धरती मैया को दर्द हो जाए। बड़े धीरे बात होकर चलो। हंसना अवश्य, खुश रहना, लेकिन आवाज़ करके ज़्यादा हा हा करके ना हंसना। वातावरण में पॉल्यूशन पहले ही बहुत है और पॉल्यूशन ना फैले। तो बाबा ने हम बच्चों को जो आदेश दिया, संदेश दिया, आज हम देखें, हम बाबा के गोद के बच्चे बने, रिफ्यूजी बने। बाबा ने कहा मैं तुझे अपनी शरण में लेता हूँ, तो मेरी शरण में आ, मैं तुझे तेरा खोया हुआ स्वराज्य पुनः वापस दिला दूँगा। तो हम इसी निश्चय में, कभी इसमें संशय ना आए, क्योंकि हमारे सामने दृश्य है कि जब पार्टीशन हुआ, तो जब एक सरकार इंसान को खोई हुई संपत्ति उसे दे सकता है, तो क्या हमारा सर्वशक्तिवान दाता हमारी सुख शांति का साम्राज्य पुनः हमको नहीं दे सकता? तो ये खुशखबरी है जो हम स्वयं भी सुनकर सदा उसके लिए तत्पर रहें और सर्व को ये खुशखबरी सुनाते रहें। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी।